खामा गणी टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग। आज 4-5 दिन बाद में अपन मिल रहे हैं। मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं है क्योंकि टाइम नहीं मिला। मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है, मैंने पहले भी कहा था, और 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो रही है। और जैसे मैं आपको पता है कि यूट्यूबर को अपने लाइफ की जो होती है सारी बातें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। भाई प्राइवेट नहीं बताते हैं, लेकिन यूट्यूबर की लाइफ में जो कुछ भी चल रहा होता है तो वो व्यूवर्स को बताते हैं, ये होता भी है। तो मुझे लगा कि अब ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं, आपको क्या दिखाती, क्या व्लॉग बनाती। बाकी 2-3 दिन से जो मेरे साथ में हुआ, तबीयत ख़राब हुई, मैं उसके बारे में आपको बता सकती हूँ। मुझे लगा भी आप लोग मेरी फैमिली हो तो आपको पता भी होना चाहिए कि भी मेरे साथ में क्या हुआ। कविता वैसा का प्रोग्राम है एक्चुअली, था, है क्या, 19 को था, तो हम लोग 18 को जाने वाले थे उदयपुर। उनके प्रोग्राम है, बच्चों का मुंडन था, तो अच्छा प्रोग्राम रखा उन्होंने, तो हम लोगों को सबको जाना था कपड़े वगैरह लेकर के। तो सब तैयारियां हो गई, 18 को निकलना था, सब कुछ हो गया। पर अचानक से 17 की रात को मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अचानक से 12 बजे के करीब मुझे एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम तो रहती है हमेशा ही, तो वो हो गया। तो पहले मुझे लगा कि एसिडिटी ही होगी। अचानक से मैं 12 बजे तबीयत ख़राब हुई, घबराहट सी हुई, तो मैं जा कर के मैं फ़्रेश होने गई, वापस आकर के लेटी, तो फिर अचानक से पता नहीं अजीब सा ही मुझे फ़ील हुआ, जैसे बहुत तेज़ घबराहट हुई। पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया कि क्योंकि ऐसी तबीयत मेरी कभी ख़राब नहीं। गैस मुझे बनती, मुझे बर्ब्स आते हैं, बहुत ज़्यादा बर्ब्स आते हैं, जो मुझे पता है कि भाई गैस बन रही है, ठीक है। लेकिन लेटने के बाद में अचानक से इतनी तेज़ घबराहट हुई कि मतलब कि मेरी बॉडी मेरे बस में ही नहीं है। ऐसा लगा जैसे पता नहीं पूरी बॉडी में कुछ भाग रहा है तेज़ी से, पता नहीं खून भाग रहा है क्या है, और इतना घबराहट यहाँ से अजीब सा, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, दर्द हो रहा था, और पसीना पसीना हो गई पूरी। मैं घबरा गई। ज्योति और कंवर साहब भी आए हुए थे, क्योंकि उनको हम यहाँ छोड़ के जाते रहने के लिए, तो वो लोग भी आए हुए थे। तो मैंने उठाया, मैंने कहा आप लोग उठो, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। फिर बाहर मम्मी पापा सो रहे थे, उनको भी जाके उठाया मैंने कहा मम्मी पापा उठो, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे समझ में ही नहीं आया। मतलब ये लगा कि मुझे उस टाइम में मुझे ये लगा कि मुझे या तो अटैक, मतलब ये स्थिति बनी, या तो आ चुका है या अब आने वाला है। ये बिल्कुल मुझे यही डाउट था पूरा कि मुझे तो अटैक ही आ रहा है, क्योंकि वो तबीयत ही ऐसी थी। यहाँ से दर्द होना, पसीने पसीने, एकदम घबराहट, सांस नहीं आना, और अजीब सी फीलिंग हुई वो। मैंने सबको उठाया। फिर पहले तो ज्योति ने नींबू पानी बना करके दिया कि भाई, कंवर साहब भी बोले जीजा घबराओ मत, पहले रुको, आप नींबू पानी पियो। नींबू पानी पीने से थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला। फिर 5 मिनट बाद में वापस से वो घबराहट में पूरे घर में घूमी, पागलों की तरह भगवान की भी धोख दी, हाथ जोड़े हमारे देवताओं को, सबको। फिर 2 बज रही थी, रात को 2 बजे, मुझे रिलीफ नहीं मिला। फिर मैंने इनको बोला मुझे लेके चलो आप डॉक्टर के। मन में मैंने किसी को बोला नहीं, पर अंदर से ही डाउट था कि मुझे अटैक की परेशानी हो रही है। क्योंकि आजकल देखो, भरोसा नहीं है एज का। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी एज में हो गए या आप हेल्दी हो या कुछ हो तो अटैक आजकल 19 साल के 18 साल के बच्चों को आ रहा है, तो हम तो क्या चीज़ है। तो हम लोग गए, कंवर साहब और ये मुझे लेके गए, तो मेरी धड़कन इतनी तेज़ धड़क रही थी, मतलब मेरे बस में नहीं आ रहा था, यूँ धड़क धड़क ऐसा लगा था कोई दिल फट के ही बाहर आ जाएगा। तो वहाँ गए तो डॉक्टर ने चेक किया, तो मुझे बोले जल्दी से वो आप क्या बोलते ईसीजी कराओ, वरना हार्ट की तकलीफ बढ़ जाएगी। तो मैं और घबरा गई वहाँ पे। फिर ईसीजी करी, तो ईसीजी में मेरे बहुत ज़्यादा गड़बड़ आई थी, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे पंपिंग, पता नहीं क्या बोलते हैं डॉक्टर उनको मतलब आपस में। वो करा, फिर उसके बाद में तुरंत बोला फटाफट से बीपी लो। तो बीपी की भी मशीन में कुछ गड़बड़ चल रही थी, तो पहले तो पता नहीं, वो लोग बोले तो जाने क्या आया, फिर बोले बाद में हाई आया, फिर दोबारा बोले नॉर्मल आया, पता नहीं उनकी वो जाने। फिर वहाँ से मुझे 2 इंजेक्शन दिए, तुरंत ही इंजेक्शन दे के दवाई दे करके और मुझे घर भेज दिया। थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला इंजेक्शन लगाने के बाद में। फिर मैं घर आई, फिर सुबह जाने का था, 7 बजे, 7:30 बजे हमको निकलना था। अब ये सब लोग नहा रहे थे, तैयार होते, मुझे, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मेरी इच्छा नहीं है। मैंने नन्नू के पापा को भी बोला, मैंने कहा नहीं चलेंगे अपन। फिर सबने कहा चलो, गैस ही तो है, ऐसा कुछ है, प्रॉब्लम थोड़ी ना है, देख लेंगे। वहाँ पे भी जो कविता बाई साहब, उनकी सास जो है बयान साहब, वो भी नर्स है, और जो बना है उनके देवर जी, वो भी कंपाउंडर है। बोले वहाँ पे भी 2-2 जने, तो आपको कोई तकलीफ होगी नहीं। तो चलो, अब मैं नहा धो करके तैयार भी हो गई, मैंने अपना सामान भी भिजवा दिया। मैं यहाँ से ये कह के गई थी, सब लोग तो ये तो चले गए स्टेशन। मैंने कहा मैं डॉक्टर को दिखाते हुए, जिनको मैं रूटीन दिखाती हूँ डॉक्टर को, उनको घर पे चेकअप करा के और फिर मैं स्टेशन पे आ जाऊँगी सीधा ही। ये लोग स्टेशन चले गए, फिर मैं वहाँ गई डॉक्टर को दिखाने घर पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो रही है, आप तुरंत हार्ट वाले अस्पताल में जाओ। तो मैंने कहा मुझे उदयपुर जाना है, प्रोग्राम है। बोले आपको सफ़र नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपके हार्ट में परेशानी आ रही है, ईसीजी में तो आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि कोई तकलीफ़ हो जाएगी तो क्या करोगे रास्ते में। तो फिर वहाँ से मैंने इनको फ़ोन करके कैंसिल किया, मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही, आप लोग चले जाओ। फिर मैं वहाँ से सीधा, मुझे जो कंवर साहब लेके गए थे ज्योति वाले, तो
उन्होंने वो हार्ट वाले अस्पताल में लेकर के गए। वहाँ फिर हमारे जो पड़ोसी है, मेरे पीयर में पड़ोसी है, तो अच्छे हैं, मामा जी कहते हैं उनको। तो बहुत बहुत धन्यवाद है मामा जी का, उन्होंने मुझे जा कर के हैंडल किया फटाफट ईसीजी, क्योंकि वहाँ तो अब सुबह 7 बजे 7:30 बजे कौन करता है, कोई स्टाफ भी नहीं था। तो मुझे बोला 9 बजे आना, और मेरी तबीयत होती बहुत ख़राब सुबह। तो उन्होंने बीच में मतलब कि मुझे कैसे न कैसे करके मेरी ईसीजी करवाई। फिर वहाँ से मेरे जो ब्लड टेस्ट हुए थे, जो हार्ट वालों के होते हैं, बाहर से किसी को पर्सनली बुलवाया, बीपी के ब्लड के टेस्ट हुए, ईको की जांच होती है। ईको की जांच नॉर्मली यहाँ होती नहीं, 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं ईको टेस्ट होने में। तो तुरंत ही ईको का टेस्ट करवाया। उसके बाद में अब मैं खुद भी इतनी घबरा गई थी, और पूरा मुझे श्योर था कि मुझे अटैक की ही प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जो परिस्थिति मेरी थी ना, वो मैं ही जानती हूँ कि मेरे साथ में क्या भी था। फिर उसके बाद में वहाँ फिर ईसीजी हुई। फिर मैं मम्मी के घर चली गई रिपोर्ट्स आने तक, क्योंकि मम्मी का घर पास में ही है। वहाँ जाने के बाद में फिर पापा रिपोर्ट्स लेकर के आए मेरी। फिर मैं जिनको नॉर्मली दिखाती हूँ डॉक्टर को हमेशा, उनको दिखाने गए, तो उन्होंने बोला कि आपकी हार्ट में प्रॉब्लम आ रही। ब्लड रिपोर्ट और ईको तो मेरी नॉर्मल आई थी, लेकिन जो ईसीजी वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि इसमें बहुत ज़्यादा ये हार्ट पर परेशानी हुई, जो ये जो हार्ट की जो स्थिति रात को बनी थी, बोले वो अटैक वाले पेशेंट को होती है इस तरह की। तो मैं घबरा गई, मैंने कहा अटैक आ चुका है या आ सकता है, क्या है? तो बोले कि फ़िलहाल तो इसको अटैक नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें ईको की जांच में नॉर्मल आ रहा है, तो इसको अटैक नहीं कहेंगे। तो बोले आगे भविष्य में अगर ऐसा कुछ हो तो दवाई दी थी, बोले जीभ के नीचे रख लेना, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हार्ट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और आपको हार्ट की दवाइयाँ चलेगी फिर। तो मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ उनकी, क्योंकि वो है एमडी हैं, अच्छे हैं डॉक्टर साहब, मैं हमेशा दिखाती हूँ, लेकिन मुझे फिर लगा कि अपन को हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। तो वहाँ से फिर मैंने मेरे पापा को बुलवाया। फिर मेरे पापा और नन्नू के पापा और मैं तीनों जो हार्ट के डॉक्टर हैं, प्रॉपर हार्ट के डॉक्टर हैं, उनके घर पे गए दिखाने के लिए। फिर उन्होंने बीपी वगैरह लिया, तो फिर बोले कि बीपी तो ठीक है, लेकिन हार्ट बीट बोले अभी भी आपकी तेज़ ही चल रही है। तो बोले क्या हुआ था आपको? मैंने कहा मुझे गैस बनती है, और नॉर्मली सीने में चढ़ जाती है, पेन होता है, हमेशा होता है, फिर वो ठीक हो जाती है, बब्स आते हैं तो ठीक हो जाती है। फिर वो बोले कि ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि इको नॉर्मल आ रही है, तो हार्ट की प्रॉब्लम तो आपको नहीं है, आप ये तो टेंशन आपके मन से निकाल दो। लेकिन जो रात को जो ईसीजी की थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब आई थी, और सुबह वाली भी ख़राब थी, पर थोड़ी कम थी। रात वाली के कंपैरिजन में सुबह वाली थोड़ी कम थी। तो ठीक है, मुझे उनसे बात करके थोड़ा सा मुझे मेरा मन सेटिस्फाइड हुआ कि चलो ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर उन्होंने गैस्ट्रिक दवाइयाँ दी, और हार्ट बीट जो तेज़ चल रही थी मेरी दूसरे दिन शाम तक भी, उसको थोड़ा कम करने के लिए उन्होंने मुझे दवाई दी थी कि आप ये लो। और आप लोगों को शायद मैंने बताया भी होगा, क्योंकि मुझे थायराइड प्रॉब्लम भी है, कम से कम 7-8 साल हो गए, तो थायराइड की दवाई भी चल रही है। तो थायराइड की प्रॉब्लम है, तो थायराइड के टेस्ट होते हैं हर 3 महीने में होते हैं। तो अब की बार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। 2020 में मैंने थायराइड के टेस्ट करवाए थे, जब कोरोना हुआ था फैमिली में सबको, मम्मी को, नन्नू के पापा को, मेरे देवर जी को, सबको। तो उस टाइम में मैं, हालांकि मुझे तो नहीं हुआ था, भगवान की दया है, कोरोना, पर मैंने इन लोगों के साथ में अपना थायराइड टेस्ट करवाया था। तो उस टाइम में मेरा नॉर्मल था। उसके बाद 2020 के बाद में देख लो 23 चल रहा है, मैंने टेस्ट करवाया नहीं कभी। और इन दिनों में मुझे लग ही रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही, मुझे महसूस होता है अंदर से। मेरा वेट भी पुट ऑन हुआ है, 6 kg वेट मेरा पुट ऑन हुआ है इस टाइम में, और बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, घुटनों में दर्द हो रहा है, उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, और एक अजीब सी जलन मेरी बॉडी में होती है, और पूरे जॉइंट्स दुखते हैं। मतलब कि आप देख लो कि छोटा सा काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो, काम कर लिया मैंने, मुझे बैठना पड़ता है, काम नहीं होता है। और काम का प्रेशर भी इन दिनों में ज़्यादा है, क्योंकि कुछ हमारा एक्स्ट्रा काम हमने चालू किया है, तो वो काम भी रहता है, घर का भी रहता है, इसलिए मुझे व्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं मिलता है। और कुछ तबीयत ख़राब है, तो काफ़ी लंबा मेरा रूटीन मतलब कि बिगड़ गया व्लॉगिंग का। तो मैंने डॉक्टर से कहा था मुझे थायराइड की प्रॉब्लम भी, तो उन्होंने फिर वापस से थायराइड के टेस्ट लेके और एक चेस्ट का एक्सरा लिखा, जो एक्सरा मैं कल करवा के आई थी, और थायराइड के टेस्ट मैं अभी करवा के आई हूँ। तो अब शाम को रिपोर्ट्स मिलेगी, फिर शाम को वापस उनको मैं दिखाने जाऊँगी डॉक्टर को। देखो वो क्या बोलते हैं। होप सो कि भगवान हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ बीमारी से डर लगता है, और किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कर्म अच्छे करो, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे फैमिली हो, चाहे बाहर के हो, चाहे भगवान की नज़रों में हो। तो अब कर्म तो मेरे अच्छे हैं बुरे हैं वो तो भगवान जानता है, लेकिन जानबूझ के मैंने कभी किसी का बुरा किया नहीं। हाँ ठीक है, मेरा सबसे बड़ा फोबिया है बीमारी का। चाहे मैं खुद बीमार हूँ, चाहे मेरा कोई अपना बीमार हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। मतलब कि मुझे ये लगता है भगवान कुछ भी हो, भले तुम रोटी चटनी देना, चाहे एक टाइम रोटी देना, लेकिन बीमारी मत देना, बस मैं यही कहती हूँ। तो मुझे बीमारियों से बहुत डर लगता है। तो मुझे डाउट था ही उस दिन, जो तबीयत बिगड़ी एकदम से, मतलब मैं मुंह से बता नहीं सकती कि मुझे किस तरह की फीलिंग हुई थी वो।
तो डॉक्टर ने कहा भी था कि ये स्थिति जो आपकी बनी थी वो अटैक वाले इस सिचुएशन में ही बनती है, पर आपको अटैक नहीं बोलेंगे क्योंकि आपकी जो ब्लड रिपोर्ट्स है वो नॉर्मल है और ईको की जांच भी नॉर्मल है। वापस से कभी इस तरह का अटैक आपको आता है तो फिर अपन टीएमटी वगैरह और भी कुछ जांचें होती है हार्ट वालों की, तो बोले वो करवाएंगे, फिर हार्ट की दवाइयाँ चलेगी। भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि मुझे बीमारी से डर लगता है। भले भगवान वैसे ही उठा लो, आप मारना है तो कोई बात नहीं मार दो, लेकिन बीमारियों का मतलब मुझे डर लगता है। ऐसे करके मैं टेस्ट करवा के आई तो मैं खुद भी काफ़ी मतलब कि परेशान थी, डरी हुई भी थी। और कविता वैसा का प्रोग्राम हम दोनों का कैंसिल हो गया। बहुत सोचा मैंने, देखो कि मेहंदी भी लगवाई थी, सूट वगैरह मैंने पोशाक सिलवाई थी, काफ़ी तैयारियाँ की थी मैंने, और मैं व्लॉगिंग करती वहाँ आपको दिखाती। मेरी मेरी यहाँ से पूरी फैमिली गई थी, कविता वैसा की फैमिली है, उनका गाँव खेत वगैरह, मैंने काफ़ी कुछ सोचा था कि अच्छे व्लॉग बनाएंगे, वहाँ डांस की वीडियो बनाते और काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलता, लेकिन मैं जा नहीं सकी। और यहाँ पे रहने के बाद भी मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ ब्लॉगिंग करूँ। मेरा मन में तो आया था कि आप लोगों को बताऊँ, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं खुद भी, बॉडी भी साथ नहीं दे रही, इतना थकान, वो जो यहाँ जो पेन हुआ, जो घबराहट वगैरह जो हुई, तो उससे एकदम से बॉडी मेरी ढीली पड़ गई कि मुझे मतलब कि हिम्मत ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं कल नहीं हूँ। और काम भी देख लो कि ज्योति थी तो ज्योति ने किया सारा, और आज फिर ज्योति चली गई शाम को। फिर खाना वगैरह सब नन्नू के पापा जी ने बनाया, खाना वगैरह बनाया, जो भी घर का काम होता है आज सुबह उन्होंने किया। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि भाई मैं कुछ काम करूँगी। इच्छा, नहाने की इच्छा भी नहीं, लेकिन फिर ये बोले तुम नहा तो लो, नहीं नहाओगे तो फिर अजीब सा लगेगा। तो ऐसे करके मतलब कि वो जो तकलीफ़ हुई उससे एकदम बॉडी भी ढीली पड़ गई, शरीर भी, और मन भी मेरा बहुत दुखी हुआ कि क्या हो गया अचानक से। जाना कहाँ था, मुझे करना क्या था और हो गया क्या। वही कहता है कि एक पल का भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। सोचते हैं क्या है, होता क्या है, सोचा हुआ नहीं होता है। जो हो रहा है जो ठीक है। तो रात को 2 बजे गए थे, आ रही हूँ, 2 बजे लेके गए थे, तो मतलब पूरी रात मेरी ख़राब हुई, मेरी भी पूरी फैमिली की ख़राब हुई। तो ये देख लो कि एक तरह से मैंने मौत को देखा उस टाइम। इतनी घबराहट, इतनी परेशानी, मतलब कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं खुद घबरा गई, मुझे पक्का श्योर था कि अटैक है। और जब मैं यहाँ से निकली थी, देवताओं के सबके दो देख निकली, मेरे मन में ये डर था कि क्या पता मैं वापस भी आऊँगी कि नहीं आऊँगी घर पे। मुझे इस तरह का मुझे मतलब वो अंदर से था कि भाई ये अटैक ही है और पता नहीं वापस भी मैं घर आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी। पर भगवान का शुक्र है कि इतनी ज़्यादा तबीयत, फिर वहाँ जाने के बाद इंजेक्शन से मैं नॉर्मल हुई। और जो मेरे जो रूटीन के डॉक्टर, उन्होंने तो यही कहा था कि अगर ऐसा दोबारा होता है सिचुएशन तो आपको हार्ट की तकलीफ बन सकती है और हार्ट की दवाइयाँ चलेगी। लेकिन जो मेन हार्ट के डॉक्टर, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तक तो कोई हार्ट की तकलीफ है नहीं, बाकी हार्ट बीट कम होने की दवाइयाँ उन्होंने दी थी। और आज जो मेरा एक्सरे लिया है और जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं थायराइड की जो आएंगी, उसके अकॉर्डिंग फिर पता पड़ेगा आगे क्या होता है क्या नहीं होता। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ आप लोगों के प्यार से, देखो मुझे आपके सपोर्ट से इतना मैं आगे आई हूँ। अब मैं क्या करूँ, आप लोगों के साथ में बहुत सारी बातें शेयर करना चाहती हूँ। व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग है, बहुत कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन बॉडी साथ नहीं देती है क्योंकि प्रेशर काम का। फिर भी चलो इतना नहीं है काम का, तो मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे सब सपोर्ट करते हैं। लेकिन पर्सनली जो मेरी बॉडी है वो मेरा साथ नहीं देती है, कभी क्या, तो मतलब इच्छा नहीं करती कुछ बनाने की। पर मैं कंटिन्यू कोशिश करूँगी। आप लोगों से प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे लिए आप प्रे कीजिए कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे भी कोई सी प्रॉब्लम, मुझे डर लगता है। थायराइड जो बन गई, मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए। तो वो तो लाइफ टाइम जब तक मैं जीऊँगी जब तक चलेगी, पर प्लीज़ हार्ट की प्रॉब्लम ना हो भगवान, क्योंकि मुझे बीमार से डर लगता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए अपना, मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए, मुझे स्वस्थ, प्रार्थना कीजिए मेरे लिए कि मैं स्वस्थ रहूँ, मुझे कोई तकलीफ़ ना हो और मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊँ, बना करके दिखाऊँ और आपका मनोरंजन करूँ, और आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा कि मैं आगे बढ़ूँ। और तो मैं क्या बोलूँ, अब शाम को रिपोर्ट्स आएंगी तो मैं आपको या तो शॉर्ट वीडियो के जरिए या फिर छोटा सा वीडियो बना करके मैं आपको बताऊँगी कि मुझे डॉक्टर ने क्या कहा क्या नहीं कहा। फिलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। और अगेन आपसे प्रार्थना है कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि कोई तकलीफ़ ना हो और मुझे आगे बढ़ाने के लिए आप सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।